हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर नंबर 4 फादर्स हेल्प, जो कि आर के नारायण की तरफ लिखा गया है, उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, डीएवी क्लास 8 इंग्लिश में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ। तो पहले भी इंग्लिश लिटरेचर पर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड है। जब आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, प्राइवेट में मैं वीडियो दे रहा हूँ, पहले उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। संडे मॉर्निंग जब स्वामी अपने बेड से उठता है तो उसे स्कूल जाने का मन नहीं करता। वो अपनी मदर से कहता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। और वो जो है एल्बर्ट नेशन स्कूल में पढ़ता है। उसकी मदर कहती है कि तू पैदल मत जा, तू जुटका में चला जा। जुटका एक तरह पुराने समय का जो है एक टाइप का रिक्शा हुआ करता था। स्वामी कहता है कि यदि मैं जुटका में जाऊंगा तो मुझे जॉल्ट्स लगेंगे, मतलब मुझे झटके लगेंगे। इससे तो मेरा सिर दर्द और भी बढ़ जाएगा, मेरा सिर दर्द और होने लगेगा। तो उसकी मदर कहती तुम्हारे आज तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ना है स्कूल में। तो इसमें स्वामी कहता है इम्पोर्टेंट, बह जो ज्योग्राफी का टीचर है वो एक सेम लेसन को पढ़ाया जा रहा है 1 साल से। पिछले 1 साल से जो है वो एक सेम लेसन को पढ़ाया जा रहा है। और अर्थमेटिक का जो टीचर है वो होल पीरियड सभी बच्चों को मारता रहता है, पीटता रहता है। इंपॉर्टेंट लेसन, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन नहीं हो रहे हैं स्कूल में। तो इस पर जो स्वामी की जो मदर वो कहती है, उसे सजेस्ट करती है कि वो घर में ही रह जाए। 9:30 में जब स्वामी के स्कूल में प्रेयर हुआ करता है, उस समय वो अपने बेड पे अपने मदर्स रूम के बेंच पे लाई किया, मतलब बैठा हुआ है। फादर से पूछते हैं कि तुम्हारे स्कूल क्यों नहीं गए। स्वामी कहता है कि मुझे हेडेक हो रहा है। स्वामी रिप्लाई करता है नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। अब उसके फादर कहते हैं कि नॉनसेंस, तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ। हेडेक, loaf about less on Sundays and you will be without a headache on Monday। मम्मी के फादर कहते हैं कि हेडक, तुम्हें तो हेडक होगा ही, क्योंकि तुम पूरे संडे जो है वो गली मोहल्लों में घुस करके पूरी तरीके से आवारागर्दी करता है, पूरी तरह से बदमाशी करता है। तो तुम्हारे मंडे को हेडक तो होगा ही, तुम बिना हेडक के मंडे को कैसे रह सकते हैं। स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न हिज फादर कुड बी एंड चेंज हिज टैक्टिक्स। आई कैन नॉट गो सो लेट टू द क्लास। स्वामी जो है वो जानता है कि उसके फादर बहुत जिद्दी है, बहुत अपनी जिद में वो अड़े रहते हैं। और वो जानता है कि अब उसको अपनी टेक्निक्स को, अपने स्कीम्स को चेंज करना पड़ेगा, उसे अब कुछ और बहाना बनाना पड़ेगा स्कूल नहीं जाने का। उस पर वो कहता है कि मैं इतना लेट स्कूल नहीं जा सकता, अपनी क्लास पे इतना लेट मैं नहीं जा सकता। आई एग्री बट यू विल हैव टू, इट्स योर ऑन फॉल्ट। अब देखिए इस पर जो है स्वामी के फादर कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझसे परमिशन लेना चाहिए था घर में रहने से पहले। वाट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट। अब देखिए स्वामी कह रहा है कि यदि मैं इतना लेट जाऊंगा तो मेरा टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसलिए उसके फादर कहते हैं कि उन्हें कहा था ना कि मेरा हेडेक हो रहा था, सो मैं आज लेट हो गया। ही विल बीट मी इफ़ आई से सो। अब देखिए स्वामी कह रहा है कि यदि मैं उन्हें ऐसा कहूँगा तो वो मुझे मारेंगे। विल ही, लेट अस सी व्हाट इज़ हिज नेम। अब देखिए स्वामी फादर का क्या, वो मारेगा तुम्हें, क्या नाम है उसका जो तुम्हें मारेगा। सैमुअल, डज ही बीट द बॉयज़। अब स्वामी के फादर पूछे क्या वो बॉयज़ को मारता है। तो इस पर स्वामी जो है वो बहुत ही अपनी बातों को बना के मनगढ़ंत बात बनाते बहुत लंबा सैमुअल के बारे में बताते जाता है। अब वो कहता है कि बहुत ही हिंसक है, और उनके लिए जो बॉयज़ क्लास में लेट आते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा हिंसक है। कुछ दिन पहले क्या होता है, एक बॉय जो है लेट आता है तो उसको क्या करता है, वो अपने नी के बल पे, मतलब अपने घुटनों के बल पे वो पूरे लेक्चर, अपने पूरे पीरियड में नी के बल पे बैठाए रखता है, क्योंकि वो अपने क्लास में लेट आता है। और ऐसा वो करता है क्लास के कॉर्नर में। तो और उस बैठाने से पहले, नी के बल पे बैठाने से पहले जो है वो 6 कर्च देता है, मतलब उस बच्चे के नी पे जो है 6 डंडे मारता है फ्रॉम द केन। केन का मतलब होता है कि पुराने समय में जो टीचर्स होते थे वो केन एक तरह से का यूज करते थे, जो कि एक टाइप का डंडा हुआ करता था। किसी पेड़ का जो टहनी होता है उसे हम लोग केन कहते थे उस समय। तो 6 कर्च, केन से पहले 6 कर्च देता है, उसके बाद उसके कानों को मरोड़ता है, उसके बाद जो है वो उसे कॉर्नर पे नी के बल पे बैठा देता है। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास। अब देखिए इसमें स्वामी कह रहा है कि मैं इसी कारण से सैमुअल से क्लास में लेट नहीं जाना चाहता हूँ। इफ़ ही इज़ सो वायलेंट व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट। अब स्वामी के फादर कह रहे हैं कि
यदि वो इतना ही हिंसक है तो तुम लोग अपने हेड मास्टर से इसके बारे में शिकायत क्यों नहीं करते हो। तो वो कहता आगे से वो कहता है कि हेड मास्टर जो है वो भी उससे डरता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट मैन है, बहुत ही हिंसक है। एंड देन स्वामी गिव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वायलेंस। अब देखिए स्वामी जो है शॉकिंग मतलब सैमुअल्स के बारे में शॉकिंग अकाउंट बताता है, सैमुअल्स को बहुत ही शौक होने वाला चीज़ बताते जाता है। When he started caning, he would not stop till he saw blood on the boy's hand। अब वो बता रहा है कि वो केन्स मारना तब तक बंद नहीं करता जब तक बॉयज़ के हाथ से खून नहीं निकल जाता है। Which he made the boy press to his forehead like 1 million marking। अब वो बता रहा है स्वामी कि खून निकलने के बाद जो है वो बॉय के फोरहेड पे मतलब माथे पे सिंदूर की तरह उसे लगा देता है। 1 मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। स्वामी होप करता है कि उसका फादर जो है इस कारण से उसे स्कूल जाने से मना करेगा। का जो बिहेवियर है वो अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेता है, उसे जो लगता है वैसा होता नहीं है। उसके फादर क्या करते हैं कि वो कहते हैं व्हाट डू दिस स्वाइन मीन बाय बीटिंग आवर चिल्ड्रन, दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ सर्विस, आई विल सी। उसके फादर जो है वो सैमुअल को स्वाइन कहते हैं, मतलब पिग, एक तरह से पिग कहते हैं। उसे गालियाँ देने लगती कि हमारे चिल्ड्रंस को मारता है, वैसे टीचर्स को तो सर्विस से निकाल देना चाहिए। स्वामी के फादर कहते हैं कि तुम तो आज स्कूल जाएगा ही, और वो इसको एक तरह से चैलेंज के तौर पे लेते हैं। ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू सेंड अ लेटर विद स्वामी टू द हेड मास्टर। अब देखिए स्वामी के फादर जो एक लेटर लिखते हैं, उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे हेड मास्टर को सैमुअल्स के बारे में तुमने जितना भी मुझे बताया उसके बारे में मैं एक तुम्हारे हेड मास्टर को एक लेटर लिख रहा हूँ। अब इसके आगे स्वामी जो है वो प्रोटेस्ट करता है, मना करता है कि ऐसा मत कीजिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेटर मत लिखिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे स्कूल से छुट्टी करवा दीजिए। बाय द टाइम ही वॉज रेडी, फादर हैड कंपोज अ लॉन्ग लेटर टू द हेड मास्टर, पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील इट। अब स्वामी के जो फादर है एक लॉन्ग लेटर को लिखते हैं और उसे एनवेलप में डाल के उसे सील कर देते हैं। उस समय क्या था, जो स्वामी है वो स्कूल जाने के लिए रेडी था, मतलब तैयार था, ड्रेस से तैयार था, लेकिन मन से वो तैयार नहीं था। व्हाट हैव यू रिटन फादर, स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रीहेंसिवली। अब स्वामी जो है पूछ रहा है कि आपने इसमें क्या लिखा है। वह बहुत ही चिंता के कारण वो बहुत ही चिंता कर रहा है कि उसके फादर ने इस लेटर में आखिर लिख क्या दिया है। बहुत ही लंबा चौड़ा लेटर लिखा है इसने। नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेड मास्टर एंड गो टू योर क्लास। अब स्वामी के फादर कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुमने जितना भी इसके बारे में बताया सैमुअल के बारे में मैंने सब लिख दिया, स्कूल के क्लास में जाने से पहले तुम्हें इसे हेड मास्टर को देते हुए जाना है। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल। अब स्वामी पूछता है कि क्या आपने मेरे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है। हाँ, इस पे जो स्वामी के फादर कहते हैं हाँ मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख दी है। जब तुम्हारे हेडमास्टर इस बात को पढ़ेंगे तो वो उसे डिसमिस कर ही देंगे और उसे पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। व्हाट ही हैज़ डन फादर, उसने क्या किया है। वेल देयर इज फुल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग ही हैज़ डन इन द लेटर। उसने जितना भी किया है, जितना भी तुमने मुझे बताया उसके बारे में मैंने पूरा लिख दिया है इसमें। उसके हर एक अकाउंट के बारे में लिख दिया है, जितना चीज़ उसने। स्वामी के फादर कहते हैं कि तुम तो आज स्कूल जाएगा ही, और वो इसको एक तरह से चैलेंज के तौर पे लेते हैं। ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू सेंड अ लेटर विद स्वामी टू द हेड मास्टर। अब देखिए स्वामी के फादर जो एक लेटर लिखते हैं, उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे हेड मास्टर को सैमुअल्स के बारे में तुमने जितना भी मुझे बताया उसके बारे में मैं तुम्हारे हेड मास्टर को एक लेटर लिख रहा हूँ। अब इसके आगे स्वामी जो है वो प्रोटेस्ट करता है, मना करता है कि ऐसा मत कीजिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेटर मत लिखिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे स्कूल से छुट्टी करवा दीजिए। बाय द टाइम ही वॉज रेडी, फादर हैड कंपोज अ लॉन्ग लेटर टू द हेड मास्टर, पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील इट। अब स्वामी के जो फादर है एक लॉन्ग लेटर को लिखते हैं और उसे एनवेलप में डाल के उसे सील कर देते हैं। उस समय क्या था, जो स्वामी है वो स्कूल जाने के लिए रेडी था, मतलब तैयार था, ड्रेस से तैयार था, लेकिन मन से वो तैयार नहीं था। अब स्वामी जो है उनसे पूछता है कि आपने इस लेटर में लिखा क्या है, और ये जो इस टाइप से पूछता है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसने अपने टीचर सैमुअल के बारे में बहुत ही मनगढ़ंत बातें भी बना दी थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर उसके फादर ने क्या लिख दिया है। नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। अब उसके फादर कहते हैं कि तुम इसे अपने हेडमास्टर को दे देना और अपने क्लास में चले जाना, लेकिन देते हुए ही जाना।
अब वो पूछ रहा है कि आपने क्या सैमुअल के बारे में, मेरे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है इस लेटर में? तो उसके फादर कहे हाँ मैंने उसके बारे में बहुत सारा चीज़ लिखा है। जब तुम्हारा हेड मास्टर इस चीज़ को पढ़ेगा तो वो उसे प्रोबेबली डिसमिस कर देगा स्कूल से और उसे पुलिस को पकड़ा देगा, पुलिस को दे देगा उसे। व्हाट हैज़ ही डन? अब फादर मतलब स्वामी जो पूछ रहा है अपने फादर से कि उसने क्या किया है। अब स्वामी के फादर कह रहे हैं कि उसने बहुत कुछ किया है, जितने भी चीज़ें उसने की है सब मैंने इस लेटर में लिख दिया है। कह रहे कि अपनी क्लास में जाने से पहले तुम इसे अपने हेडमास्टर को दे देना और आते समय इवनिंग में उससे उसका रिप्लाई ले आना, एक्नॉलेजमेंट लेते हुए आना। स्वामी वेंट टू द स्कूल फीलिंग दैट ही वाज द वर्स्ट प्रिजनर ऑन द अर्थ। स्वामी जो है स्कूल जाते वक्त इस चीज़ को सोच रहा है कि वो झूठा गवाह है अर्थ में। तो इसलिए सोचता है क्योंकि उसने अपने फादर को उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो बहुत ही मनगढ़ंत बातें बीच में ऐड कर दी तो उसने, जो वो करता भी नहीं है। तो उसका जो कॉन्साइंस था, उसका जो अंतरात्मा था उसे धिक्कार रही है। वो जो है अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा कि उसने कितना सच बोला और कितना झूठ बोला सैमुअल के बारे में। फिर स्वामी रोड साइड में खड़े होकर सोचने लगता है कि यार सचमुच सैमुअल बुरा आदमी है। फिर वो सोचता है कि नहीं सैमुअल तो अच्छा आदमी है, वो जीनियर है, फ्रेंडली और प्लीजेंट रहता है सभी के साथ और अक्सर वो एक दो जोक भी क्रैक करते रहता है स्वामी पे और वो कभी उस चीज़ का बुरा नहीं मानता है। वो उसे एक तरह से पर्सनल रिगार्ड लेता है, पर्सनल कॉम्प्लीमेंट लेता है अपने ऊपर। लेकिन स्वामी को इसके ऊपर भी डाउट नहीं कि वो पर्सन्स को बैडली भी ट्रीट करता है। वो डंडे भी मारता है पीपल्स के हाथ में, बच्चों के हाथ में वो डंडे भी मारता है। स्वामी जो है अपने माइंड को एक तरह से कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है कि सैमुअल जो एक अच्छा आदमी है कि एक बुरा आदमी है। तो ईयर्स एगो मतलब कि सालों साल पहले से एक कहानी चली आ रही है। सैमुअल जो है एक बच्चे के फर्स्ट स्टैंडर्ड के बॉय के नकल्स में डंडे मारा था। नकल्स हम लोग जहाँ पर से हमारी उंगलियाँ मुड़ती है, मतलब हम लोगों का जो उंगली जो यहाँ से मुड़ता है उससे कहते हैं नकल्स। तो उस पर वो डंडे मारता है पहले, उसके बाद उससे जो खून निकलता है उसके शरीर पे, मतलब उसके फेस पे, सॉरी उसके शरीर में, उसके फेस पे स्मीयर कर देता है, पोंछ देता है। तो लेकिन एक्चुअली उसने आज तक कभी किसी ने भी उस चीज़ को देखा नहीं, उस बच्चे को कभी किसी ने नहीं देखा। ये जो स्टोरी है वो सालों साल से बॉयज़ के अमंग में, मतलब बॉयज़ में ये चलता आ रहा है। तो स्वामी को इस बात पे चक्कर आने लगती है, वो समझ में नहीं आता कि सैमुअल जो एक तरह से अच्छा आदमी है कि एक तरह से बुरा आदमी है। और वो ये भी सोचने लगता है स्वामी पे, जो सैमुअल पे इस बुरे टाइप्स के एलिगेशंस, बुरे टाइप्स के इंजाम जो उसने किए हुए भी नहीं है, उस टाइप के जो इंजाम उस पर लगाना अच्छे होंगे। तो स्वामी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब उसे लग रहा है कि वो घर चला जाए, दौड़े दौड़े अपने फादर से भीख मांगे, दया की भीख मांगे और अपने फादर का जो लेटर है वो उनसे वापस रखवा ले। लेकिन वो जानता है फादर जो है जिद्दी आदमी है, वो उस लेटर को वापस लेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि इस लेटर को तुम हेडमास्टर को दे के ही आओगे। जैसे स्वामी येलो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता, मतलब अपने स्कूल की तरफ बढ़ता, वो रियलाइज़ करता है कि वो जो है प्रिजनर है, मतलब एक तरह का झूठा गवाह है। वो एक टीचर के लाइफ को बर्बाद करने जा रहा है और उसे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ही ये लेटर स्वामी हेडमास्टर को देगा, जो हेडमास्टर उसे डिसमिस कर देगा सैमुअल को और पुलिस को बुला कर उसे पुलिस को सौंप देगा। स्वामी जो इस सब चीज़ों को सोचकर काँप जाता है। स्वामी को ज़्यादा सोचते सोचते सैमुअल अपनी आंखों के सामने दिखने लगता है और यहाँ पर सैमुअल का फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है। अब क्या है, उसका डार्क फेस है, उसके पास रेड स्ट्रिक्ट आइज़ है और उसकी जो मूछें हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतली, आप पिक्चर में भी से देख सकते हो, उसकी मूछें जो है बहुत ही ज़्यादा पतली है। तो वो सभी चीज़ को सोच रहा है कि, और उसके पास अनइवन, मतलब उसने अनसेवन चीक है उसके पास, मतलब उसने अपनी दाढ़ी नहीं बनाई हुई है और उसने येलो कोट पहना हुआ है। इसके बाद वो सोचकर स्वामी को और भी दुख लगता है और उसे जो है अपनी पॉकेट पे जो भी लेटर पड़ा हुआ है वो उसे लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा भारी है। वो उसके पॉकेट का भार बढ़ा रहा है, बहुत ही बिग साइज का जो लेटर है वो बहुत भारी है। अपने आप को वो एग्जीक्यूशनर के तौर पे फील कर रहा है, अपने आप को एग्जीक्यूशनर फील कर रहा है। एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है जल्लाद, जो फांसी देता है उसे जल्लाद कहा जाता है, तो वो उसे जल्लाद के तौर पर अपने आप को फील कर रहा है। एक मोमेंट के लिए बहुत ही गुस्सा हो जाता है अपने फादर से और सोचता है कि क्यों ना मैं इस लेटर को एक गटर में फेंक दूँ, एक नाले में फेंक दूँ, क्योंकि इस लेटर को लिखने वाला जो व्यक्ति वो स्टबर्न है, जिद्दी है और अनरीजनेबल है। जैसे ही वो स्कूल के गेट के अंदर एंटर करता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इस लेटर को
दे के एंड में देगा, दे के लास्ट में हेडमास्टर को देगा। तब तक वो जो है पूरे क्लास में ऐसे ऐसे कामों को करेगा जिससे जो सैमुअल है इस बातों को, जो भी लेटर में लिखे हुए हैं सही बातों को जस्टिफाई कर देगा। स्वामी जो है अपने क्लास के गेट पे जाके खड़ा हो जाता है। सैमुअल अर्थमेटिक पढ़ा रहा है। स्वामी को वो देखता है एक मोमेंट के लिए। स्वामी जो है वो होप कर रहा था कि स्वामी जो है उसके चमड़ी को उधेड़ देगा, उसके स्किन को क्लियर कर देगा। स्वामी जो है सैमुअल जो है वो पूछता है आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास, और तुम अभी क्लास आ रहे हो? तो इसमें स्वामी कहता है यस सर, यू आर हाफ एन आवर लेट। और स्वामी का सैमुअल कहता है कि तुम अभी आधे घंटे लेट आ रहे हो। तो स्वामी कहता है मैं जानता हूँ। अब वो सोच रहा है कि वो मुझ पर अटैक करेगा और गॉड ऑफ तिरुपति से वो प्रे करता है कि सैमुअल जो है उसे बीट करे, उसे मारे। तो सैमुअल से पूछता है कि तुम लेट क्यों आए हो? स्वामी रिप्लाई करता है कि तुम मेरा क्या कर लोगे, लेकिन वो धीरे से कहता है, वो उस बात को कहता नहीं है, वो चाहता है कि मैं ऐसा कहूँ। लेकिन स्वामी रिप्लाई करता है कि मेरे को हेडेक हुआ था, मेरे माथे में दर्द हो रहा था, मेरे सिर दर्द हो रहा था। तो सैमुअल पूछता है कि तुम स्कूल क्यों आ गए? और ये जो क्वेश्चन था ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था सैमुअल के द्वारा, क्योंकि स्वामी ने ऐसा सोचा नहीं था कि सैमुअल ये क्वेश्चन पूछेगा। इससे स्वामी कहता है कि मेरे फादर ने कहा था कि तुम्हें क्लास मिस नहीं करना चाहिए। इससे सैमुअल और भी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे फादर जो है वो क्वाइट राइट है, एक बहुत ही सेंसिबल मैन है, हम लोग ऐसे और पेरेंट्स को चाहते हैं। स्वामी सोचता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मेरे पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया है। अब सैमुअल के कैरेक्टर को देख के और भी पजल हो जाता है। अब वो सैमुअल कहता है ठीक है तुम जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, तुम्हें अभी भी सिर दर्द हो रहा है? तो स्वामी कहता हाँ मुझे अभी भी सिर दर्द हो रहा है। और दुखी दिल के साथ स्वामी अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाता है। दुखी वो इसलिए था क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी पिटाई होगी, उसकी कोई पिटाई नहीं होती है। और अब सैमुअल होमवर्क चेक करने लगता है, सभी बच्चों को होमवर्क चेक करने लगता है। और इसमें जो स्वामी है वो मन ही मन खुश होता है कि जब भी सैमुअल होमवर्क चेक करता है वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो जाता है, क्लास में बहुत ही वायलेंस होता है। नोटबुक तो फेंक दिया जाता है बॉयज़ के फेसेस में और बॉयज़ को गालियाँ दी जाती है, अब्यूज़ किया जाता है और उसे डंडे मारकर बेंच पे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन सैमुअल ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था आज, क्योंकि वो आज बहुत ही टॉलरेंस के साथ, वो उतना मार नहीं रहा था, बस थोड़ा सा पुशअप कर दे रहे थे बच्चों को जेंटलनेस के साथ। बैड बुक्स के साथ सभी को बच्चों को पुश कर दिया था और केन से जस्ट बच्चों को खाली टच कर रहा था और सभी बच्चों को थोड़े थोड़े देर के लिए खड़ा भी कर रहा था वो। लेकिन वैसा हिंसा नहीं हो रही थी क्लास में, जैसा हर बार हिंसा हुआ करती थी उस प्रकार से भी इस बार हिंसा नहीं हो रही थी। स्वामी का चांस आता है होमवर्क दिखाने का। वो सोचता है थैंक गॉड मेरा चांस आ गया, अब मेरी जम के पिटाई होगी। सैमुअल पूछता है तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? इस पे स्वामी कहता है मैंने होमवर्क नहीं किया। और उसमें सैमुअल पूछता है क्यों नहीं किया? तो वो कहता है हेडेक, मेरा हेडेक हो रहा था, सिट डाउन। स्वामी बैठ जाता है और सोचता है कि आखिर आज सैमुअल को हो क्या गया है। पीरियड एंड में आ जाता है। स्वामी जो है मिजरेबल फील कर रहा था। जो लास्ट पीरियड डे का जो लास्ट पीरियड था वो सैमुअल के द्वारा ही लिया जाने वाला था और उस समय जो वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएगा और जो पीरियड है वो 3:45 में शुरू होगा और 4:30 में एंड हो जाएगा। स्वामी को अभी भी होप है कि वो लास्ट पीरियड में कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका टीचर सैमुअल उसे मारेगा। तो अब वो पूरे मतलब लास्ट पीरियड से पहले जितने भी पीरियड्स होते हैं उस पूरे पीरियड्स में वही सोचते रहता है, इसी चीज़ को सोचते रहता है कि लास्ट में वैसा क्या करे जिसको उसका जो टीचर है सैमुअल वो भड़क जाए। तो वो एक तरह से प्लान को रिवाइज कर रहा है, एक तरह से प्लान को ढूंढ रहा है, उसे बना रहा है। घड़ी में 4 बजते हैं तो स्वामी डेस्परेट हो जाता है, मतलब घबरा जाता है, नींद हो जाता है कि अब वो क्या करे, वो ऐसा क्या करे जिससे उसका टीचर सैमुअल उसे मारे। सैमुअल जो वो टेक्स्ट को रीड कर रहा था और जो पोर्शन वो पढ़ा रहा था वो था कि वास्को डी गामा अराइवल इन इंडिया, मतलब वो वास्को डी गामा में पढ़ा रहा था कि वो कब आया, कैसे आया। सभी बच्चे जो है, सभी बॉयज़ जो है वो हाफ लैंग्वेज में सुन रहे थे, मतलब कि डल माइंड से सुन रहे थे, उनको सुनने का मन नहीं था क्योंकि लास्ट लेक्चर ऐसे भी बोरिंग लगता है सभी बच्चों को, तो वो हाफ माइंड से, डल माइंड से सुन रहे थे। तो स्वामी जो है उसके सैमुअल के टॉप वॉइस के बीच में सडनली पूछता है कि सर कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आया था? वास्को डी गामा इंडिया आया था, आप सभी को पता है।
तो वो पूछता है कि कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आया था, वास्को डी गामा क्यों आया था। इस पर सैमुअल कहता है कि वो अपने वे को, अपने रास्ते को भूल गया था, इसलिए वो अमेरिका पहुंच गया था, उसे इंडिया ही आना था। तो इस पर स्वामी कहता है कि आई कैंट बिलीव इट, इट इज़ अनबिलीवेबल सर। अब देखिए स्वामी जो है शाउटिंग करते हुए कह रहा है कि मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ, ये अनबिलीवेबल है, ये झूठ है। क्यों क्यों ऐसा इसलिए कह रहा है कि उसका कहना है कि इतना ग्रेट मैन वो अपने रास्ते को भी भूल सकता है। अब इसमें सैमुअल कहता है कि डोंट शाउट, तुम चिल्लाओ, मैं तुम्हें ईजिली सुन सकता हूँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मेरी सुनने की शक्ति भी कोई नहीं है। इस पर जो है स्वामी वो कहता है मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, ये मेरी ऑर्डिनरी वॉइस है जो मुझे गॉड ने दी है, अब मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ, शट अप एंड सिट डाउन। अब इस पर जो सैमुअल वो कहता है चुप हो जाओ और बैठ जाओ। स्वामी जो है वो स्लाइटली हैप्पी फील कर रहा था और बैठ जाता है, हैप्पी फील करते हुए बैठ जाता है क्योंकि उसे कुछ सक्सेस मिल गई थी, क्योंकि उसने सैमुअल से थोड़ा मोड़ा डांट सुन लिया था। टीचर जो है पजल हो जाते हैं, सस्पिशियस हो जाते हैं, उसके मतलब एक तरह से उसका जो बिहेवियर है, स्वामी का जो बिहेवियर अचानक चेंज हो चुका है, उससे जो उसके टीचर वो पजल हो जाते हैं। उसे कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन अपने लेसन्स को वो रिज्यूम करते फिर से चालू करते हैं। नेक्स्ट चांस जो है शंकर का आता है, जब वो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ रहता है और पूछता है कि सर वास्को डी गामा पहला पर्सन था जो इंडिया आया था। इससे पहले कि टीचर आंसर करते हैं, स्वामी खड़ा होकर लास्ट बेंच से शाउट करता है, चिल्लाता है वही तो सर पढ़ा रहे हैं। टीचर और जितने भी बॉयज़ क्लास में थे सारे जो है स्वामी को देखने लगते हैं। टीचर जो है फिर से पजल हो जाता है स्वामी के ऑब्सेसिव बिहेवियर के कारण। फिर कहते स्वामीनाथन यू आर शाउटिंग अगेन, तुम अगेन फिर से शाउट कर रहे हो, तुम फिर से चिल्ला रहे हो। फिर वो कहता है कि सर मैं शाउट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा रियल वॉइस है जो कि मुझे गॉड ने दिया है। अब स्कूल खत्म होने में आज का क्लास मतलब आज का जो स्कूल की छुट्टी होने में मात्र 15 मिनट बचा हुआ है। स्वामी सोचता है बस एक क्वार्टर। अब वो सोचता है कि उसे अब कुछ ड्रास्टिक करना पड़ेगा इन 15 मिनट्स में। ड्रास्टिक मतलब उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सैमुअल लेटर मिलके सारी बातों को जस्टिफाई कर दे। सैमुअल जो है वो स्वामी को स्कॉल करता है, घूरते हुए देखता है, एंग्रीली देखता है और उसे डांटता भी है, लेकिन ये जो है एडिक्वेट नहीं था, ये बहुत नहीं था, क्योंकि लेटर में सैमुअल के बारे में और बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो स्वामी सोचता है कि उसे कुछ और एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे सैमुअल जो है जेल जाने का हकदार हो जाए, उसका डिसमिसल होने का वो जो हकदार हो जाए। अब सैमुअल टेक्स्ट बुक सेक्शन के एंड में आ जाता है और रुक जाता है, वो आगे नहीं पढ़ाता है। और सभी अब जितना भी टाइम बचा हुआ है वो कहता है कि अब वो जो है क्वेश्चंस पूछेगा, सभी बॉयज़ से कुछ क्वेश्चंस को पूछेगा। अब सभी बच्चों को कहता है कि अपने अपने बुक बंद करके रख दो। क्वेश्चनिंग शुरू करता है। सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछता है कि वास्को डी गामा अराइवल, व्हाट इज द डेट ऑफ वास्को डी गामा अराइवल इन इंडिया, वास्को डी गामा इंडिया कब आया था। स्वामीनाथन फिर से स्क्रीच करता है, चिल्लाता है 1648 दिसंबर 20। इस पे जो है फिर सैमुअल कहता है तुम्हें चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हारे हेडक ने तुम्हें पागल बना दिया है। अब इस पर स्वामी आगे से कहता है कि अब मुझे कोई हेडक नहीं हो रहा है सर, सिट डाउन यू इडियट। स्वामी वाज थ्रिल्ड एट बिगन कॉल्ड एन इडियट। अब देखिए स्वामी जो है वो और भी खुश होता है कि अब सैमुअल ने उसे इडियट कर दिया है और कहता है कि तुम फिर से अब खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें डंडे मारूंगा। स्वामी जो बैठ जाता है और अपने टीचर के प्रॉमिस, जो उसके टीचर ने प्रॉमिस किया है कि अब फिर से यदि वो खड़ा होगा तो फिर वो डंडे मारेगा, उस पर वो हैप्पी फील करता है। सैमुअल कहता है कि अब मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मुगल पीरियड को लेकर के। तो वो पूछता है कि मुगल पीरियड में सबसे ग्रेटेस्ट किसे कहा जाता था, कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और कौन सबसे रिलीजियस राजा था। स्वामी खड़ा हो जाता है, जैसे सैमुअल उसे देखता है वो उसे फोर्सली कहता है कि तुम बैठ जाओ। अब स्वामी कहता है कि मुझे आंसर करना है सर। फिर सैमुअल उसे कहता है तुम बैठ जाओ। फिर बार बार स्वामी कह रहा है कि मुझे आंसर करना, मुझे आंसर आता है। फिर सैमुअल से बताता है कि मैंने कहा था ना मेरे फिर से खड़े हो गए तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अब इस पर स्वामी कहता है कि हाँ मुझे याद है, आपने कहा था कि आप मुझे डंडे मारेंगे, मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे और मेरे नकस के में डंडे मारेंगे और उससे जो खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, वो मेरे फोरहेड पे लगा देंगे। और लेकिन सैमुअल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। स्वामी उसे भड़काने के लिए इन सभी बातों को कह देता है।
अब सैमुअल उसे बुला लेता है। स्वामीनाथन जो है वो अपनी सीट को छोड़ करके जॉयफुली जोश के साथ जो है वो प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। होप डाउन प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ वो प्लेटफॉर्म पे कूदता है। प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ कि पुराने ज़माने में एक तरफ बच्चे पढ़ते थे, एक तरफ एक प्लेटफॉर्म में टीचर्स पढ़ाया करते थे। वो थोड़ा ऊंचा टाइप में हुआ करता था, तो वहाँ पर सभी टीचर्स जो जा के पढ़ाया करते थे, तो उस पर जा कर के स्वामी खड़ा हो जाता है। टीचर जो है वो ड्रॉअर से अपना स्टिक निकालता है, अपना केन निकालता है और एंग्रीली शाउट करता है कि अपने हाथों को निकालो छोटे शैतान। स्वामी जो अपने हाथों को निकाल देता है और अपने हाथों पर वो 3-3 कट्स खाते हैं। एक पाव में वो 3 कट्स खाता है, फिर एक पाव में वो 3 कट्स खाता है, मतलब टोटल उसे 6 डंडे पड़ते हैं। और बिना फियर के साइन से वो उस डंडे को खा लेता है। उसे किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं लगता है। हाफ डजन डंडे मारने के बाद टीचर पूछते हैं ये तुम्हारे लिए बहुत है कि तुम्हें और भी चाहिए। स्वामी जो है वो अपने हाथों को फिर से आगे बढ़ा देता है, दोनों हाथों को, और फिर से उसे 2 डंडे फिर मिलते हैं और इस पर जो बेल रैंग करता, मतलब घंटी बज जाती है। मार खाने के बाद स्वामी जो है वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है हल्के दिल के साथ, क्योंकि उसका हाथ जो है वो स्मर्टिंग था, मतलब उसका जो हाथ है वो लाल हो चुका था। अपनी बुक्स को वो लेता है और अपने लेटर को वो लेता है जो कि उसके पॉकेट में था, और हेडमास्टर के रूम की तरफ वो चल पड़ता है। अब वो देखता है कि वहाँ का जो डोर था वो लॉक था। वो प्यून से पूछता है कि हेडमास्टर कहाँ है। इस पर जो प्यून है वो पूछते तुम मुझसे क्यों खोज रहे हो। तो स्वामी कहता है कि मेरे फादर ने उनके लिए एक लेटर भेजा है। अब देखिए स्वामी जो है हेडमास्टर के पास इसलिए गया है क्योंकि अब उसके फादर ने जितने भी चीज़ें लेटर में लिख के दी है सब जस्टिफाई हो चुका है। स्वामी को मार पड़ चुकी है, उसके हाथ जो है स्मर्टिंग है, उसके हाथ जो है लाल है। तो अब वो भागा वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जो डोर है वो लॉक रहता है। लॉक रहने का कारण पूछता है वो प्यून से, तो प्यून से कहता है कि वो जो है आफ्टरनून में ही छुट्टी ले चुके हैं और वो 1 वीक के बाद ही अब आएंगे। यदि तुम्हें लेटर देना है तुम इसे असिस्टेंट हेडमास्टर को दे सकते हो, वो अभी यहीं पर है। तो इसमें जो स्वामी है वो पूछता है असिस्टेंट हेडमास्टर कौन है। तो प्यून उसे बताता है कि तुम्हारा टीचर सैमुअल। और प्यून कहता है कि कुछ ही पदों में वो यहाँ पर आ जाएंगे। इतना सुनते ही स्वामी जो है उस जगह से भाग जाता है और जैसे ही वो घर पहुँचता है उसके फादर रिमार्क करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था तुम इस लेटर को अपने प्रिंसिपल को, अपने हेडमास्टर को नहीं देखो क्योंकि तुम डरपोक है। अब स्वामीनाथन इस पर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि हेडमास्टर जो लीव में है। फादर कहते हैं कि तुम आप कितने झूठ बोलोगे डरपोक, तुम तो ऐसे भी डरपोक हो और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। स्वामी जो है वो एनवेलप के साथ और कहता है जितना जल्दी हेडमास्टर आएगा उतना जल्दी मैं ये लेटर उसे दे दूँगा। फादर जो है उसके हाथ से उस एनवेलप को छीन लेते हैं और उसे फाड़ देते हैं, तोड़ कर देते हैं, मतलब ये टीयर वर्ड का थर्ड फॉर्म है। उसे तोड़ कर देते उसे फाड़ देते हैं और वेस्ट पेपर बास्केट के अंदर उसे फेंक देते हैं जो कि टेबल के अंदर रखा हुआ था। ये मटर करता है, मतलब उनके जो फादर वो मटर करते हैं कि यदि सैमुअल तुम्हारा गला भी घोट दे, तुम्हारे गले को भी वो घोट दे, तो भी तुम मेरे पास उनका शिकायत लेकर के नहीं आना क्योंकि तुम उसे डिजर्व करते हो। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो फिनिश होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। और हाँ स्टूडेंट्स, हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर एक बार देख लीजिएगा किसी भी वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।